Hello everyone, my name is Ankita Shrivastava. I am a yoga instructor. This demo video is for tutor on mobile. My ID is TOM02. सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन और इसके बेनिफिट्स हैं कि ये बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है और ये हमारे बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है, हमारे स्पाइन को एजाइल बनाकर, और ये हमारे थाइज, एंकल और एब्डोमेन को स्ट्रेंथ देता है। तो हम आपको करके दिखाते हैं कि ताड़ासन हम कैसे करते हैं। हमें अपने दोनों हाथों को अपने साइड में रखना है और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे फैलाना है। जब हमारे हाथ हमारे शोल्डर के पास आ जाएं तो उन्हें हमें ऐसे सीधा कर लेना है। फिर अपने हाथों को ज्वाइन करना है और अपने हेड पे रखना है। फिर हमें ब्रीथ इन करना है। ब्रीथ इन करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और अपने टोज पर खड़े हों। हम 5 सेकंड तक बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं। फिर अपने हाथों को नीचे लाएं और अपने हेड पे प्रेशर दें और ब्रीथ आउट कर लें। फिर हाथों को अपने बराबर में करें। तो अब हम अपना दूसरा आसन करेंगे चेयर पोज, जिसे हम उत्कटासन कहते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं कि ये हमारी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, हमारे कोर को स्ट्रेंथ देता है, हमारे शोल्डर, हिप्स, नीज, एंकल के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे बॉडी में हीट पैदा करता है। तो हम इस आसन को कैसे करते हैं अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को आपको बेंड करना है और अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने हाथों को सामने की तरफ रखना है। फिर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को साइड में करें। तो अब हम अपना तीसरा आसन करेंगे भुजंग आसन, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे लोअर बैक के स्टिफनेस को कम करता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो अभी हम आपको ये पोज करके दिखाते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो पहले आप ज़मीन पर बिल्कुल सीधा लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को पास में रखें और अपने दोनों हाथों को अपने साइड में रखें और अपने चिन को ज़मीन से लगा कर रखें। फिर हमें अपने ब्रीथ को इन करना है। ब्रीथ को इन करते हुए आप अपने आप को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने ब्रीथ को होल्ड करके रखें 5 सेकंड तक और फिर ब्रीथ को आउट करते हुए नीचे की तरफ डाउन हो जाए। हम इस तरह से भुजंगासन को कर सकते हैं। अब हम अपना चौथा आसन करेंगे वृक्ष आसन, जिसे हम ट्री पोज कहते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, ये हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारे लेग्स के बैलेंस और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो अभी मैं आपको ये आसन करके दिखाऊंगी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो ये आसन हम इस तरीके से करते हैं कि हमें अपने पैरों की स्ट्रेंथ, जिस पे हमारा अच्छे से बैलेंस बन सकता है, हमें उस पैर को अपने ज़मीन पर टिका के रखना है। फिर हमें दूसरे पैर को अपने थाइस के पास लाना है, दूसरे पैर की थाइस के पास लाना है और सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और अपनी सांसों को होल्ड करके रखना है और फिर थोड़ी देर बाद अपने सांसों को रिलीज करते हुए अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। अब हम अपना पांचवा आसन करेंगे चाइल्ड पोज, जिसे हम बालासन कहते हैं। बालासन के बेनिफिट्स हैं कि हमारे बैक, हिप्स, थाइज एंड एंकल को स्ट्रेच करता है, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। अगर हमारे बैक में पेन हो तो उस पेन को रिलीव करता है। तो अभी हम ये आसन करके आपको बताते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है। आपके पैर ऐसे होने चाहिए
और आप अपने एंकल पे अपने हिप्स को रखोगे। फिर आपको दोनों हाथ सामने करना है और अपने सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है और ऊपर की तरफ देखना है और फिर सांसों को छोड़ते हुए आपको जमीन पे अपने सिर को टिकाना है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हिप्स पीछे से उठे नहीं। फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाए। इस तरह से हम इस आसन को कर सकते हैं।